Okay, so hi, welcome back to Study Sessions with Preet. And today we are going to solve some exercises on ascending order of the fractions. So हमारी पिछली वीडियोस में हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को कैसे हम फ्रैक्शंस को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं उसके बारे समझा था विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स. सो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस. ठीक है, हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे आज असेंडिंग ऑर्डर में फ्रैक्शंस को लगाएंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि फ्रैक्शंस को डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करते हैं. आई डोंट वांट कि एकदम मैं मिक्स कर दूं तो आप कंफ्यूज हो जाएं. सो लेट्स टेक अप असेंडिंग ऑर्डर फर्स्ट. ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में डिसेंडिंग ऑर्डर लेंगे. सो नाउ लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 1. सो लेट अस सी द फ्रैक्शंस. ओके, लेट अस टेक okay, let's take up 1.5, 11 by 6, 3, 2 by 5, and 7 by 3. Okay, so we have to arrange. Okay, wait. Okay, so we have to arrange in ascending order. Okay, सो जैसे कि अब हम आज मैं स्टेप्स नहीं लिखूंगी, होपफुली कि आप सबने स्टेप्स पिछली दो वीडियोस में आपको रिवाइज हो गए होंगे. सो सबसे पहले तो इन मिक्स फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करें. दैट इज QRD फॉर्मूला, 2 into 1 प्लस 1 जो रिमाइंडर ओवर 2. ठीक है, जितनी भी इम्प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शंस है उन्हें इम्प्रॉपर में करेंगे. 3 into 5 प्लस 2/5 and last है हमारी 7/3. ठीक है, so it is 2 1s is 2, 2 plus 1 is 3, so 3/2, 11/6, 15 16 17, 17/5 and 7/3. so ये है हमारी फ्रैक्शंस जिन्हें हमें कंपेयर करना है, असेंडिंग ऑर्डर में बेसिकली लगाना है. सो हमें पता है कि ये सारी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर अलग हैं, दैट इज इन सब के डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं है. D1 मतलब फ्रैक्शन 1 का डिनोमिनेटर, D2 मतलब फ्रैक्शन 2 का डिनोमिनेटर, D3 मतलब फ्रैक्शन 3 का डिनोमिनेटर एंड D4 मतलब फ्रैक्शन 4 का डिनोमिनेटर. ठीक है, 1 2 3 4 इन सब के डिनोमिनेटर सेम नहीं, ये अनइक्वल साइन मैंने इसलिए लगाया. तो हम इन्हें लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे. कैसे? सबसे पहले हम इनका LCM लेंगे. 2 6 5 and 3. सबसे पहले 2 2 1 2, 2 3 6, 5 और 3 को ऐसे ही लिखा. नेक्स्ट नंबर इज 3. हमेशा जब भी हम LCM लेते हैं छोटे से बड़े पे जाएंगे. ठीक है, वेट, यहाँ पे गड़बड़ हुई है. ओके, सो यहाँ पे 1 आना था और यहाँ पे 5 आएगा. ओके, ऐसी गलतियां होती रहती हैं. सो नाउ लेट्स डू फर्दर. हाँ जी, सो 3 1s is 3, यहाँ पे भी 3 1s आना था, वो स्किप हो गया मेरे से. 5 5 1 1 को 1 लिखना है, 5 1s are 5 और ये सारे अब हमारे पास 1 1 आ गए हैं. इसका मतलब ये है कि ये आगे फर्दर डिविजन पॉसिबल नहीं है और हमारा LCM आ चुका है. सो लेट अस सी हमारा LCM क्या आया है. सो आवर LCM इज 2 into 3 into 5. ठीक है, which is 30. So our LCM is 30. Okay. अब हमारी सबसे पहली फ्रैक्शन कौन सी है? Let us see. Let us arrange our fractions in. हमें सबसे पहले हमारी जो फ्रैक्शंस दी हैं, सबसे पहली फ्रैक्शन कौन सी है? 3/2. ठीक है, सो अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, आई एम गोइंग टू स्ट्रेट अवे राइट. मैं पूरा नहीं लिखने वाली LCM डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, मैं सीधा लिखूंगी. LCM कितना है? 30 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर इज 2. क्या है आपके पास? 15. मतलब कि हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 15 से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, 45, 15 2 is 30. अब नेक्स्ट फ्रैक्शन देखो जल्दी से. नेक्स्ट फ्रैक्शन इज 11
over 6, 11 over 6. ठीक है, अब इसका again LCM is 30 divided by your denominator has 6, आंसर is 5, मतलब कि 5 से ही मल्टीप्लाई, 55 over 30. ठीक है, ये आपकी दो फ्रैक्शंस. थर्ड फ्रैक्शन देखिए, 17 over 5. एलसीएम कितना है 30, 30 डिवाइडेड बाय 5 क्या आया 6. ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन. यस, सो हमने किससे मल्टीप्लाई करना है 6 से, ऊपर और नीचे दोनों. सो दिस इज 102, 17 into 6 is 102, 5 6 is 30. सो ये भी हमारे पास आ गया. ठीक है, और ये फ्रैक्शन हमारे पास हो गई है. अब लास्ट फ्रैक्शन है हमारे पास 7/3. अगेन 30 डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय योर 30 divided by 3 which is 10. Answer is 70/30. Now comes, you have to कंपेयर करना है. कंपेयर मतलब अब आपको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में. असेंडिंग ऑर्डर मतलब स्मॉलर टू बिगर. अब सबसे पहले सबसे छोटी फ्रैक्शन आपको इनमें से कौन सी दिख रही है, दैट इज 45. सो इट इज 45 over 30, लेसर साइन. फिर उसके बाद आपके पास है 55 over 30. देन यू हैव ए 70 over 30 एंड लास्टली यू हैव सबसे बड़ी कौन सी 102 over 30. पर हमारा आंसर कभी भी इसमें नहीं आता है. हमारा आंसर किस में आएगा, हमें आंसर देना है, हमें हमारा आंसर उस फ्रैक्शन में देना है जो आपको क्वेश्चन में दी गई है. नाउ लेट्स सी. अब हम देखेंगे 45 over 30 के सामने कौन सी फ्रैक्शन थी, 3/2. ठीक है, ग्रेटर साइन में से 55 over 30 के पहले कौन सी फ्रैक्शन थी, 11/6. 70/30 के आगे कौन सी थी, 7/3. एंड 102 over 30 के सबसे पहली फ्रैक्शन थी 17/5. सो दिस इज द आंसर. ओके, आंसर यू ऑलवेज हैव टू गिव इट इन द इनिशियल जो आपको स्टार्टिंग में फ्रैक्शंस दी गए हैं. पर अगर देखा जाए तो आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम ये फ्रैक्शंस तो क्वेश्चन में नहीं है. देखो, हमें क्वेश्चंस में, लेट मी चेंज द पेन, क्या आपको क्वेश्चन में ये वाली फ्रैक्शंस नहीं दी गई थी, और कंपेयर करें क्या ये फ्रैक्शन सेम है जो आपको क्वेश्चन में दी गई है. नो, हमें तो मिक्स्ड फ्रैक्शंस में दी गई थी क्वेश्चन स्टार्टिंग में. सो आपका आंसर तब तक नहीं आएगा जब तक हमें इन्हें जो सबसे स्टार्टिंग में फ्रैक्शंस दी गई थी उसमें नहीं लिखते. ठीक है, सो जो आपकी 3/2 फ्रैक्शन है बच्चे, वो आपकी किसकी मिक्स्ड फ्रैक्शन है, 1.5. ठीक है, 1.5 की. change, okay, just writing it again. So आपकी जो 3/2 फ्रैक्शन है उसकी इनिशियल जो फ्रैक्शन दी गई है जो आपको क्वेश्चन में, वो है 1.5. अब 11/6 तो 11/6 ही लिखेंगे क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन में नहीं दिया गया. 7/3 बच्चे, जो आपके पास 70/3 है, 70/30 है. ठीक है, उसकी इनिशियल फ्रैक्शन कौन सी थी, 7/3, तो वो भी क्वेश्चन में आपके दी गई है. बट 17/5 बच्चे जो है वो आपकी मिक्स फ्रैक्शन थी, किसकी, 3/2/5 की. सो हम यहाँ पे 3/2/5 लिखेंगे. सो दिस इज योर आंसर. ओके, लेट मी इरेज दिस पार्ट ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो. दिस इज योर फाइनल आंसर. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन कि जो फ्रैक्शंस आपको इनिशियली स्टार्टिंग में दी गई हैं वो ही आपका आंसर होती हैं. बच्चे यहां तक आके छोड़ देते हैं बट उन्हें ये नहीं पता कि क्वेश्चन में तो मिक्स्ड फ्रैक्शन दी गई थी, तो आपको आंसर मिक्स्ड फ्रैक्शंस में ही देना है, वरना इट डजंट गिव यू मार्क्स, फुल मार्क्स. ओके, ओके, सो नाउ ये था फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ लेट अस क्लियर द स्क्रीन और हम एक और क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं. होपफुली एक टाइम पे सिर्फ
2 क्वेश्चंस भी अगर हम कर लेते हैं देन इट इज फेयर इनफ, थोड़ा सा समझ आ जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, सो हमने अरेंज सबको असेंडिंग ऑर्डर में ही करना है। अगर कोई मेरी वीडियो बीच में से दिखता है तो वो कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में हम फ्रैक्शंस को अरेंज करें। लेट अस टेक अनदर थोड़ा सा, लेट अस टेक 2/9, 5/12, 7/4 and 1/6. Now let me do it. हम इसको कैसे करेंगे proceed? Again, these are not like fractions. Denominators are not same. Take the LCM. Let me take the LCM. 9, 12, 4 and 6. So again, start from 2. 9 का 9, 2 6 are 12, 2 2 are 4, 2 3 are 6. ठीक है, 9 को 9, 2 3 are 6, 2 1 are 2, 3 को 3 लिखा, 3 3 3 are 9, 3 1 are 3, 3 1 are 3. लास्ट में हमारे पास 3 बचा है। अब हमें आगे इसे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 1 एज अ फैक्टर हमारे पास आ चुका है। ठीक है, सो आपके पास एलसीएम कितना है? 12 into 3. Yes, it is 36. Okay, so now let's start converting जो हमारी fractions हैं। अब सेम 36 को डिवाइड किया डिनोमिनेटर से 4, मतलब कि 4 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब सेकेंड देखेंगे बच्चे। सेकेंड फ्रैक्शन कौन सी दी गई है? 5/12। ठीक है, अगेन एलसीएम इज 36 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर विच इज 12। ठीक है, सो दिस इज 3। हम 3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। थर्ड फ्रैक्शन कौन सी है? 7/4। ठीक है, अगेन एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। एलसीएम कितना है? 36 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर क्या है आपका? 4। सो 4 9s are 36, मतलब कि 4 से ही 7 4s is 28, 4 4s are, सॉरी 9 आना था यहाँ पे, 9 9 9, 7 9s are 63. Okay, 7 9s is 3, 9 4s is 36. Now last fraction is 1/6. Again LCM कितना है? 36 divided by 6, 6/36. So these are the 4 fractions. हमने इन सभी fractions को convert कर लिया है। किस में convert कर लिया है? हमने इन fractions को convert कर लिया है like fractions में। अब simply हमने क्या करना है? इनको compare। असेंडिंग ऑर्डर है, सो सबसे छोटी वाली फ्रैक्शन को सबसे पहले 6/36, और क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर है तो स्मॉलर साइन। ओके ओके, स्मॉलर का साइन। फिर उसके बाद आपके पास है 8/36, देन यू हैव इज 15/36 एंड फाइनली 63/36। बट क्या ये हमारा फाइनल आंसर है? नो, बिकॉज हमने देखना है, सबसे पहले चेक कर लिया करो कि क्या ये फ्रैक्शन वही फ्रैक्शन है जो स्टार्टिंग में दी गई थी। नो मैम, दीज आर नॉट द सेम फ्रैक्शंस। ओके, हमें दी गई है 2/9, 5/12, 7/4 और 1/6, पर वो तो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है। सो अब हम चेक करेंगे कौन सी फ्रैक्शन दी गई थी। 6/36 की अनलाइक फ्रैक्शन जो हमें स्टार्टिंग में दी गई थी दैट इज 1/6। 8/36 का ढूंढो, दैट इज 2/9। साइन सेम वैसे ही रहने देना, वो नहीं छेड़छाड़ करेंगे। 5/12 एंड फाइनली 63/36 की कौन सी है? 7/4. So this is now your answer that we need. Okay, I hope this is clear. So हमने कितने questions किए हैं? I think we did 2 questions. I think yes, we did cover 2 questions. Okay,
So now let's move on to one more question, but that I will not be solving fully. I want the students to participate. So for that, I will be solving in आधा सॉल्व करूंगी, बाकी सारा आई वांट कि बच्चे खुद करें, एंड आई वांट द आंसर्स इन comments. So let's start with the next question. चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन. Let us question number 3. ठीक है, let us take 11. इसको काट दो. Okay, let's take 11 by 15, 9 by 5, 13 by 10, and 7 by 20. So are these like fractions? No. So we will take LCM. 15, 5, 10, and 20. Okay, this is 20. So again, सबसे पहले 2 पे करेंगे. 15 नहीं आता, 5 को 5, 2 5 is 10, 2 10 is 20. Again 2. 15, 5, 5, 2 5 is 10. अब देखिए क्या 3 पे जाता है? Yes. 3 5 are 15, 5 को 5 रहने दिया, 5 को 5 रहने दिया, यहाँ पे 5 को 5. अब लास्ट नंबर इज 5. अब ये सब में 1 आ गया, तो आगे हमें इसका एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है. सो लेट अस टेक सी हमारा क्या एलसीएम है. हमारा एलसीएम इज 2 into 2 into 3 into 5. So this is 12 into 5, which is 60. हमारा एलसीएम इज 60. अब हमें यही एलसीएम यूज करना है आगे हमारी अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस बनाने में. सबसे पहली कौन सी है? 11 by 15. LCM is 60. 60 divided by 15. Okay. So 15 के टेबल पे हमें देखना है कि 60 कब आता है. That is on 4. I hope it is right. Yes. So हमें हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 4 से क्या करना है? मल्टीप्लाई. That is 44 over 60. सेकेंड फ्रैक्शन कौन सी है हमारे पास? 9 over 15. अगेन एलसीएम देखिए, एलसीएम is 60. 60 divided by 15. ठीक है, 60 divided by, sorry, it is 5. It is 9 over 5. Okay, so क्या सी फ्रैक्शन है? 9 over 5. 60 divided by 5. So क्या आएगा? 12. So इसका मतलब हमें हमारी जो फ्रैक्शन है उसको 12 से क्या कर देना है? मल्टीप्लाई. Okay, and 5 into 12 is 60. Now let's move on to the third fraction, that is 13 over 10. अब same 60 आपका LCM है और यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर is 10. So 60 divided by 10 is 6. इसका मतलब हमें 13 over 10 को ऊपर और नीचे 6 से क्या करना है? मल्टीप्लाई. 78 over 60. एंड लास्टली जो आपके पास फ्रैक्शन है, कौन सी फ्रैक्शन है आपके पास? हमारे पास लास्ट फ्रैक्शन है 7 by 20. अगेन 7 by 20. आपका एलसीएम कितना है? 60. आपका डिनोमिनेटर है 20 और 20 डिवाइडेड बाय 60 इज 3. ठीक है, इसका मतलब हमें 7 over 20 को 3 से मल्टीप्लाई करना है. 21 over 60. So now let's look into हमारी कौन सी अनलाइक लाइक फ्रैक्शंस आ गई हैं आफ्टर फाइंडिंग द एलसीएम. सो ये आपकी हैं लाइक फ्रैक्शंस. अब हमें इन लाइक फ्रैक्शंस को अरेंज करना है. ठीक है, सो अब हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है. मींस फ्रॉम स्मॉलर टू बिगर. So this is as a homework. I want you to arrange these fractions into the ascending order. So I think so it is very easy to understand through the way I am teaching,
बट इफ यू हैव एनी क्वेरी, कोई प्रॉब्लम किसी को आती है, आप कमेंट सेक्शन इसीलिए यूज कर सकते हो, एंड आई वांट द आंसर इन कमेंट्स अबाउट द सेम। ओके, सो आज हमने हमारे सेशन में क्या किया है, असेंडिंग ऑर्डर। हमने 3 एग्जांपल्स किए हैं, तो मुझे लगता है कि आज के लिए बहुत है, और नेक्स्ट सेशन जो होगा उसके अंदर हम डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शंस टेकअप करेंगे। And see you all in the next study session, and do subscribe, like, share and comment. Thank you. Bye bye.